ज्ञान दो तरह का होता है। एक ज्ञान जिसे हम लोअर नॉलेज कहते हैं, अपरा ज्ञान। और दूसरा ज्ञान वो होता है जिसे हम हायर नॉलेज या परा ज्ञान की संज्ञा देते हैं। मुंडकोपनिषद में इसकी स्रोत मिलता है, जब ऋषि ये कहते हैं कि द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यत् ब्रह्मविदो वदन्ति पराच एव अपराच। तो जो अपरा ज्ञान है वो सांसारिक ज्ञान है। इसको वैज्ञानिक ज्ञान भी कहा जा सकता है। इस ज्ञान में दो खासियत है। एक तो खासियत ये है कि ये ज्ञान एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के द्वारा जाना जा सकता है। हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और दूसरी खासियत ये है कि हम इसे शब्दों में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। इस ज्ञान को हम दूसरे को बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो भी ज्ञान ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है, वो सब चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है। क्योंकि आज जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और जिस हाइपोथेसिस को वेरीफाई करते हैं, संभव है कल हम दूसरा हाइपोथेसिस करें और उसके लिए एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के द्वारा उसको भी सिद्ध करें। तो जो पहले का हाइपोथेसिस है वो दूसरे हाइपोथेसिस के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। तो ऐसे ज्ञान को हम वैज्ञानिक ज्ञान कहते हैं, जो परिवर्तनशील होता है। लेकिन भारतीय परंपरा के ऋषियों ने कहा कि एक और भी ज्ञान है जो इस वैज्ञानिक ज्ञान के परे है। वैज्ञानिक ज्ञान का विरोधी नहीं है। इट इज नॉट कंट्राडिक्टरी टू साइंटिफिक नॉलेज, बट इट इज above scientific knowledge, where there is no role of experiment and observations, neither it can be expressed in language. तो जो इस परा अपरा ज्ञान से परा ऊपर है वो परा ज्ञान है। और परा ज्ञान वो होता है जहां पर हमारा एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन नहीं पहुंच पाता है। अब समस्या ये है कि एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन नहीं पहुंचता है तो हम क्यों माने? क्योंकि आज का तो वैज्ञानिक युग है और जिसका भी एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन नहीं होता है उसे मानने की जरूरत नहीं है, ऐसा सामान्यतः वैज्ञानिक मानते। लेकिन भारतीय परंपरा के ऋषि कहते हैं कि जो ज्ञान थ्री डायमेंशनल है उसका तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन जो डायमेंशन लेस है, जिसमें कोई डायमेंशन ही नहीं है, उसको किस एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम सिद्ध कर पाएंगे? जो परा ज्ञान है वो डायमेंशनलेस है। न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है। जो डायमेंशन में है वो इंपिरिकल वर्ल्ड में है, और जो डायमेंशनलेस है वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है। वो भी वर्ल्ड है
लेकिन वहां पर डायमेंशन नहीं हो सकता है। डायमेंशन के थ्रू वहां पर कोई चीज पहुंच नहीं सकती है, इसलिए उसका ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है। और उसे भाषा के माध्यम से भी हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो डायमेंशन में होता है वो फाइनाइट होता है, जो डायमेंशन लेस है वह इनफाइनाइट है। और इनफाइनाइट को भाषा जो हमारी सीमित है उसके माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वहां पर जाकर ऋषि ये कह देते हैं कि वह अनिर्वचनीय है, नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस। देयर इज नो रोल ऑफ एक्सप्रेशन लैंग्वेज इन ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। लेकिन उसकी एक खासियत है, और वो खासियत ये है कि वही रियली रियल है। जो रियल है वह चेंजेबल है, वह एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन का विषय है। लेकिन जो रियली रियल है वहां एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन नहीं जा सकता, लेकिन वो इटर्नल ट्रूथ है, वह शाश्वत सत्य है। समस्या ये है कि जो पराज्ञान है, जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है, उसका हमें ज्ञान कैसे होगा? हम कैसे माने कि वो है? तो हमारे संतों ने कहा कि जैसे लोअर नॉलेज को जानने की जो मैकेनिज्म है, जो डिवाइस है, वो हमारा मन और बुद्धि है, उसी तरह जो अपर नॉलेज है, जो हायर नॉलेज है, उसको जानने का भी एक डिवाइस है। और वो डिवाइस है जिसका नाम है सुपर माइंड, जिसको उपनिषद के ऋषि ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा के स्तर पर जाकर के और उस ज्ञान को हम देख सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। अब एक और संकट है कि आखिर उस लेवल तक हम पहुंचेंगे कैसे, ऋतंभरा प्रज्ञा तक पहुंचेंगे कैसे? तो इसको ऐसे समझें कि जैसे हम लोग जिस घर में हैं उसके ऊपर एक छत है, तो यहां तक तो लोअर हेमिस्फीयर हो गया, या लोअर वर्ल्ड हो गया, या लोअर नॉलेज हो गया। लेकिन यदि हम ऊपर की मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें छत को, जो लेयर है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ऊपर चले जाएंगे। उसी लेयर को, जो लोअर हेमिस्फीयर को अपर हेमिस्फीयर से अलग करती है, या जो अपरा ज्ञान को पराज्ञान से अलग करती है, उसको हम आप ऐसे समझे कि वो एक अज्ञान है, एक अज्ञान का पर्दा है। इट इज वेल ऑफ इग्नोरेंस, इट इज द लेयर ऑफ इग्नोरेंस। एंड इफ यू वांट टू रीच एट द अपर हेमिस्फीयर, यू विल हैव टू क्रॉस दिस बाउंड्री। संसार के जितने साधन बने हैं उनका काम केवल और केवल एक है कि ये जो डिमार्केशन है, जो बाउंड्री है, जो लेयर है, जो लोअर हेमिस्फीयर को अपर हेमिस्फीयर से अलग करती है, उसी लेयर को ब्रेक डाउन करना, उसको तोड़ना,
उसको हटाना, और यदि वो लेयर समाप्त हो जाएगा तब आप अपर हिमेस्फेयर में जाएंगे, सुपर माइंड के स्तर पर जाएंगे, ऋतंभरा प्रज्ञा के स्तर पर जाएंगे, और तब आपको अपर हिमेस्फेयर का ज्ञान हो जाएगा, इटर्नल ट्रूथ का ज्ञान होगा, परम सत्य का ज्ञान होगा। अब हम लोग के मन में एक प्रश्न आ रहा है कि आखिर हम अपर हिमस्फीयर में चले गए, ऋतंभरा प्रज्ञा के स्तर पर चले गए, तो ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के रिजल्ट क्या हैं? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ अपर हिमस्फीयर? आखिर हम लोअर हिमस्फीयर में क्यों नहीं रहे? हम साइंटिफिक नॉलेज तक अपने आप को कन्फाइंड क्यों न कर लें? हम क्यों उस बाउंड्री को क्रॉस करें और सुपर माइंड के स्तर पर, ऋतंभरा प्रज्ञा के स्तर पर पहुंचने का प्रयास करें? आखिर पहुंच जाएंगे तो होगा क्या? गुरु महाराज साहब ने, परम पूज्य गुरुदेव ने इस संदर्भ में कई बातें कही है, लेकिन यदि उनकी सारी बातों को देखा जाए तो दो बातें निकल करके आती है कि हम जो हायर नॉलेज है, परा ज्ञान, जो सुपर माइंड के स्तर पर होता है, जो ऋतंभरा प्रज्ञा के स्तर पर होता है, यदि उस ज्ञान को हमने प्राप्त कर लिया, यद्यपि उसका एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता, लेकिन उसके हम इफेक्ट को देख सकते हैं। जैसे द्रव्य की तीन अवस्थाएं मानी गई, ठोस, द्रव और गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसीय फॉर्म। एक चौथी अवस्था है प्लाज्मा। प्लाज्मा को हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते, लेकिन हम उसके इफेक्ट को देख पाते हैं, उसके मैनिफेस्टेशंस को हम देख पाते हैं। उसी तरह यदि हम ऋतंभरा प्रज्ञा के स्तर पर पहुंच गए तो उसके कई इफेक्ट हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला यह है कि जीव परम शांति को प्राप्त करता है। आज का जो वर्ल्ड है उसमें सब जगह टर्बुलेंस है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं है। लेकिन यदि हम ऋतंभरा प्रज्ञा के स्तर पर पहुंच गए, उस परम सत्य को हमने जान लिया, तो पहला उसका मैनिफेस्टेशन ये होता है कि जीव परम शांति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, उस परा ज्ञान के संदर्भ में, कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम यत परः सन्यतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो जीव परम शांति को प्राप्त करता है। और वह शांति जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की अवस्था में ले जाती है, जो उसका दूसरा डायमेंशन है, उसे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत जीव दुखों से मुक्त हो जाता है। he becomes free from misery, suffering। अब ये कैसे संभव होगा?
हम ये कैसे मान ले कि जो परा ज्ञान को प्राप्त कर लिया उसको कोई दुख ही नहीं होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि दुख तो होगा, लेकिन दुख में रहते हुए वह दुखी नहीं होगा। दुख तो हमारे संस्कार की बदौलत है, तो वो तो संस्कार हमें भोगना पड़ेगा। या तो आप भोगे या गुरु भोगे, कोई ना कोई तो भोगेगा ही। गुरु भी अपनी कृपा से कभी कभी अपने भक्तों का संस्कार भोग लेते हैं, लेकिन उनकी शुद्ध कृपा है। तो जीव उस ज्ञान को प्राप्त करने के पर्यंत दुखों से मुक्त हो जाता है। दुख में रहते हुए भी वो दुखी नहीं रहता। और छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है, जब नारद जी सनत कुमार जी से ये जिज्ञासा रखते हैं कि हे भगवान, मैंने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ऋग, यजुर, साम, अथर्ववेद, इन चारों वेदों का मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मैंने पुराणों का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है। शिक्षा, जितने भी 18 पुराण, सब सारे का ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया। वेदांगों को भी जान लिया हूं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, इन सारे विद्याओं का मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। उपनिषदों का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया हूं। लेकिन हे भगवान, मैं अभी भी शोकमग्न हूं, मैं दुखी हूं। और आपके जैसे ब्रह्म वेताओं से ये सुना है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के उपरांत जीव शोकों से मुक्त हो जाता है। मैं तो अभी भी शोक मग्न हूं, मैं तो अभी भी दुखी हूं, जबकि सारे शास्त्रों का मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। विनय है आपसे कि आप मुझे इन दुखों से मुक्ति दिलाइए। और ये भी सुना हूं कि तरति शोकम आत्मवित, जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जो हायर नॉलेज को प्राप्त कर लेता है, जो पराज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जो ऋतंभरा प्रज्ञा के स्तर पर पहुंच जाता है, जो सुपर माइंड के स्तर पर पहुंच जाता है, ऐसा सुना है कि वो शोकों से मुक्त हो जाता है। आप मुझे आत्मज्ञान प्रदान करें, ये याचना करते हैं नारद जी सनत कुमार जी से। आप सभी सत्संगी भाई हैं। यह आत्मज्ञान शुद्ध रूप से गुरु की कृपा पर निर्भर है। अभी भाई साहब ने बड़ा सुंदर सा भजन सुनाया कि राम तजू गुरु को न विसारूं, क्योंकि यदि गुरु को भी आपने त्याग दिया तो फिर आपका कौन होगा। संसार में यदि कोई एकमात्र साथी है जो हर परिस्थिति में आपके
साथ रहता है, जो क्षण भर के लिए भी आपको छोड़ता नहीं है, वो है आपका गुरु। तो यदि आपने गुरु को भी छोड़ दिया तो फिर आपका साथी कौन रह जाएगा? प्रार्थना है उन्हीं के चरणों में कि हम लोग तो आपको पकड़ नहीं पाएंगे, आप ही हमें पकड़ लीजिए।